औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कामरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, दुनिया को कह के बांटने वाला, खुशियां बांटने वाला, हंसाने वाला किस तरह सिसक सिसक कर जहाने फानी से रुखसत हो जाता है, उसकी दास्तान और अंदर की खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अजीज दोस्तों, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि उमर शरीफ की पहली बीवी हिब्बा उमर से एक बेटी थी हिरा, और दूसरे बेटे का नाम था जवाद। और हिरा जो है वो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होती हैं और उनके दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं। उमर जो हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी बेटी का इलाज हो और उनके गुर्दे जो है ट्रांसप्लांट हो जाएं, और वो अपनी बेटी को बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिसकी गर्ज से वो उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफर करते हैं, और वही 1 करोड़ रुपया उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। और कैसे होता है कि वो 1 करोड़ रुपया उनकी अपनी जान की कीमत बन जाता है, उसमें उनके बेटे जवाद का अहम रोल है। अजीज दोस्तों, हिरा उमर जो हैं, उनके लिए ये उमर शरीफ जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ट्रांसप्लांट हो जाए, लेकिन मामला कुछ इस तरह होता है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ब्लड जो रिलेशन है वही डोनर बन सकता है, जिसके लिए असल कहानी वहां से शुरू होती है। वहां पर जब उनके भाई जवाद का टेस्ट लिया जाता है तो उनका गुर्दा अपनी बहन के साथ मैच कर देता है, और जब तमाम टेस्ट आने के बाद जब गुर्दों के ऑपरेशन का वक्त आता है तो जवाद एंड टाइम पे इससे इनकार कर देते हैं। अब वहां पर उमर शरीफ उस हॉस्पिटल से जहां बच्ची के गुर्दों के डायलिसिस हो रहे होते हैं वहां पे राब्ता करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि कोई तरीका निकालें कि मेरी बेटी के लिए डोनर मिल जाए। अब पाकिस्तान के कानून में ब्लड रिलेशन के अलावा अगर कोई गुर्दा या अपने जिस्म के किसी आज़ा को डोनेट करना चाहता है तो एक्सीडेंट की सूरत में आए हुए वो लोग होते हैं जो एक्सीडेंट में जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर जाते हैं। उनके अलावा कोई शख्स या दे सकता है अगर, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप ही हो सकती है। अब बेटे के इनकार के बाद आज उमर शरीफ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से राब्ता करते हैं, और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इस बात पे उमर शरीफ को तसल्ली देते हैं कि हमने उनकी बेटी का नाम प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया है, और जैसे ही इस किस्म का कोई केस आएगा तो हम सबसे पहले इनकी बेटी का जो है उसके किडनी को ट्रांसप्लांट करेंगे। अब इसी दौरान जवाद जो है उसकी नज़र उमर शरीफ ने जो उसकी बेटी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डाला है उस पर होती है, और उमर शरीफ को धोखा देते हुए एक गैर कानूनी गिरोह जो डॉक्टर फवाद मुमताज हैं उनसे राब्ता करते हैं और उनसे 25 से 30 लाख में डील करते हैं कि वो गैर कानूनी जो डोनर है उसको बीच में लाएंगे। लेकिन साथ साथ एक जुल्म वो एक और भी करते हैं कि एक नबील नामी शख्स को उमर शरीफ से मुतारफ करवाते हैं कि ये शख्स जो है ये इसके गुर्दे मैच कर गए हैं और हम इस शख्स की शादी जो है हिरा से कर देते हैं। इस तरीके से ब्लड रिलेशनशिप का मामला भी हल हो जाएगा, और उस मामले में उमर शरीफ जिसने अपनी बेटी की अपने ही एक दोस्त के बेटे से मंगनी की होती है, और जो काफ़ी धूमधाम से मंगनी होती है, और उसमें पूरे मुल्क से आर्टिस्ट और अपने दोस्तों को उसमें मदऊ करते हैं, और बहुत बड़े फंक्शन में वो मंगनी होती है, और उमर शरीफ अचानक वो मंगनी तोड़कर नबील नामी शख्स से उसका निकाह कर देते हैं। और इसी दौरान निकाह के बाद उमर शरीफ अमेरिका रवाना हो जाते हैं, और उनका एक वहाँ पे फंक्शन होता है, और उस अमेरिका के टूर के दौरान वो अपनी दूसरी बीवी जरीन के साथ अमेरिका चले जाते हैं। उसके बाद अचानक जो है हिरा की तबीयत खराब होती है, और उस पर उमर शरीफ जो हैं वो कहते हैं कि नबील से ये कहें कि वो अब फौरी तौर पे इसको गुर्दा दे, जिस पर उनकी बीवी हिब्बा जो है वो इख्तलाफ करती हैं कि ये भी अब अपना दामाद है, बच्चा है, तो हम इसकी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें, हम कोई और तरीका निकालते हैं कि जिसके ज़रिए हिब्रा को जो है गुर्दों का ट्रांसप्लांट कराया जाएगा।
लेकिन उमर शरीफ गुस्से में होते हैं और लेकिन उस वक्त इस हंगामी सूरत के अंदर उनकी दूसरी बीवी को भी एतमाद में लिया जाता है, जो उमर शरीफ को समझाती हैं कि हम इसको इस तरह ना करें, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। और मीनवाइल उमर शरीफ को अमेरिका के अंदर ही अंधेरे में रखते हुए एक डॉक्टर जिसका नाम फवाद मुमताज मैं पहले बता चुका हूं, उससे 25 से 30 लाख में जवाद जो है वो माहिदा कर लेता है, लेकिन उमर शरीफ को 55 लाख रुपए जो है वो बताए जाते हैं। 25 से 30 लाख की जो रकम है वो डॉक्टर फवाद मुमताज को दी जाती है और उसमें जो जवाद है वो बाकी की रकम जो है वो हड़प कर जाता है। और फिर फवाद जो है, डॉक्टर फवाद मुमताज, वो उन्हें ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन आज़ाद कश्मीर में होगा, यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अब उमर शरीफ को ये कहा जाता है कि ये ऑपरेशन जो है इस्लामाबाद में होगा, जो कि झूठ बोला जाता है। और उसके बाद हिरा को इस्लामाबाद लाकर फिर आज़ाद कश्मीर एक प्राइवेट गाड़ी में ले जाया जाता है। अपनी गाड़ियों में वो मोटरवे तक आते हैं। मोटरवे से एक मजदा टाइप गाड़ी के अंदर हिरा को ले जाया जाता है और उसको इंतहाई बुरी कंडीशन में आज़ाद कश्मीर के एक होटल के अंदर ले जाकर किसी शख्स को 5 लाख रुपए देकर गुर्दा लिया जाता है और एक गैर कानूनी गुर्दों की ट्रांसप्लांट जो है वो शुरू कर दिया जाता है। अब इस दौरान जब अब डॉक्टर फवाद जो हैं वो उनको वहां पता चलता है कि ये तो उमर शरीफ की बेटी हैं, जिस पे वो घबरा जाते हैं और वो जवाद को ये कहते हैं कि अगर मुझे ये इल्म होता कि ये उमर शरीफ की बेटी हैं तो इनको मैं कभी भी इस ऑपरेशन से इनका ये ऑपरेशन ना करता। जिस पर बहरहाल वो आपाधापी में ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के फौरन बाद वो उनको कहते हैं कि इनको फौरी तौर पे इस्लामाबाद ले जाएं और ये 4 से 5 दिन में अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इस्लामाबाद आने के बाद उनकी हालत बहुत बिगड़ जाती है और वो उनको फौरी तौर पे जवाद जो उनका भाई है वो बहरिया टाउन के एक हॉस्पिटल में ले जाता है। वहां पर जब बहरिया टाउन के हॉस्पिटल इंतजामिया को ये पता चलता है कि इस मरीज का गैर कानूनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो फौरी तौर पे FIA को और हेल्थ के जो इदारे हैं उनको इतला करते हैं और उनकी एक टीम वहां पे फौरी तौर पे पहुंचती है। वहां पर जवाद जो नईम के नामी एक शख्स हैं जिनसे राब्ता करते हैं, जो उमर शरीफ के दोस्त हैं और उनका ताल्लुक जो है वो गालिबन मीडिया से है। उसके बाद नईम जो है वो इंटरवीन करते हैं और FIA और इन इदारों को समझाते हैं कि बच्ची की सेहत का मामला है, ये उमर शरीफ की बेटी हैं और इनको आप फिल वक्त इनका इलाज मालजा होने दें, जब ये बेहतर हो जाएंगी तो इस केस को फिर देखा जाएगा। जिस पर इदारे वापस चले जाते हैं और उसके बाद उमर शरीफ की बेटी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और फिर इस तरीके से उमर शरीफ को वापस इस अमेरिका से जो टूर करने अमेरिका गए हुए थे उनको वापस बुलवाया जाता है, लेकिन उमर शरीफ के आने से पहले उनकी बेटी इंतकाल कर जाती हैं। जिस पर जो है उनकी बेगम जरीन जो हैं वो कहती हैं कि उमर शरीफ जो है वो हिरा के भाई को जवाद को जो है वो मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि ये उसका कातिल है और मैं उसको इस मामले में बिल्कुल माफ नहीं करूंगा और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और जरीन जो है वो नईम साहब से राब्ता करती हैं और वो कहती हैं कि कोशिश करें कि जवाद एयरपोर्ट पर ना आए, लेकिन नईम साहब के बकौल कि मैं जवाद को इस चीज से बिल्कुल मुतला नहीं करता कि उमर शरीफ आपको मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जवाद जो है वो रिलक्टेंट हैं कि उमर शरीफ के सामने एयरपोर्ट पे ना जाया जाए। जब उमर शरीफ वापस आ रहे होते हैं और उनको जब आहिस्ता आहिस्ता उनको खबर दी जाती है कि उनकी बेटी इंतकाल कर चुकी हैं तो उनकी हालत बिगड़ जाती है। उसके बाद उनकी बेटी को लाहौर ले जाया जाता है और वहां तदफीन होती है और वहां पे ड्राइंग रूम में बैठकर उमर शरीफ तमाम खानदान और दोस्तों के सामने बाबंगे दोहल कहते हैं कि मेरा बेटा जवाद इसका कातिल है। इसी दौरान जब वो तदफीन के बाहर घर के लॉन में बैठे होते हैं तो जवाद के साथ 4 से 5 लोग घर में दाखिल होते हैं और जवाद उमर शरीफ को ले जाकर
और कमरे में बताता है कि ये जो है हमारी बेटी के, वहाँ पे बताया जाता है कि आपकी बेटी का जो गैर कानूनी ट्रांसप्लांट हुआ है, हम उसके लिए आए हैं और उस पर हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। इस दौरान उमर शरीफ को उस वक्त पता चलता है कि उनकी बेटी गैर कानूनी ट्रांसप्लांट के जरिए इंतकाल हुआ, और साथ ही उस ग्रुप के अंदर जो वो FIA और जो सरकारी इदारों के एहलकार हैं, उनमें से किसी का सगा भाई किसी मीडिया में होता है और वो अपने भाई को बताता है, और ये बात जो है मीडिया के अंदर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इस पर उमर शरीफ जो है दिल बर्दाश्ता होते हैं, और वो बेटी के 3 दिन के बाद जब ख़त्म होता है, उसके रस्म कुल से फारिग होने के बाद वो कराची चले जाते हैं, और साथ में वो ये कहकर जाते हैं कि मैं अब कभी लाहौर नहीं आऊँगा। लेकिन जब वो लाहौर जाते हैं तो वो इस बात को लेकर इंतहाई परेशान होते हैं, और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। और वो जब उन्हें हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वहाँ जाकर डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके दिल का एक वाल जो है वो फट चुका है, जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। और उनकी बेगम जरीन को बताया जाता है कि इनका इलाज सऊदीया, जर्मनी या अमेरिका में हो सकता है। लेकिन जरीन ये चाहती हैं कि मैं करीब तरीन किसी मुल्क में जाऊं ताकि वक्त बचाया जाए, क्योंकि ये डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये 15 से 20 दिन ज़ाया हो चुके हैं और आपके पास मज़ीद 15 दिन हैं। आप इन 15 दिन के अंदर अंदर इनको फौरी तौर पे एक किसी बेहतर मुल्क के अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं ताकि उनका इलाज फौरी तौर पे हो सके और उनका मेजर ऑपरेशन हो। इस पे जरीन कहती हैं कि मैं बात मीडिया पर लेकर आती हूँ कि उमर शरीफ का ये हाल है, और उसमें उनका लाने का मकसद ये होता है कि शायद कोई करीब तरीन मुल्क ऐसा हो जो हमें पता चल जाए कि इससे भी नज़दीक ये इलाज हो सकता है। इसका असर जो है मीडिया पे बात आने का ये पड़ता है कि इंडिया से डॉक्टर्स जो हैं मिस जरीन उमर से रब्ता करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये इलाज हम इंडिया में कर सकते हैं, अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम फौरी तौर पे उमर शरीफ को इंडिया में बुलवा लेते हैं, और इसमें हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से रब्ता करते हैं, और हमारे वज़ीर आज़म आपके मुल्क के वज़ीर आज़म से रब्ता करेंगे और फौरी तौर पे उनको इंडिया लाकर इलाज शुरू किया जाए। लेकिन वहाँ पर इनका बेटा जवाद फिर दाखिल होता है इस स्टोरी के अंदर, और उसमें वो ये चीज़ कहता है कि मैं बेटा हूँ, इनका इलाज मैं करवाऊंगा और इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से होगा। अब उनका बेटा जवाद जो है वो सिर्फ अमेरिका जाने के लालच में और अमेरिका का वीज़ा लगवाने के लालच में अपने बाप की ज़िंदगी से खेलना शुरू हो जाता है, और वो वहाँ पर जो है उनकी बेगम जरीन उमर को ये कहता है कि मैं जो है इसमें अमेरिका के अलावा किसी जगह इलाज कराने के हक में नहीं। अब जरीन उमर के मुताबिक वो ये कहती हैं कि चूंकि वो उनका बेटा है, मैं इस जिद में नहीं पड़ती कि उनका इलाज जो है इंडिया, सऊदीया या कहीं पे भी हो। वो उनके बेटे के मुताबिक करना चाहती हैं कि कल को ये बात इस तरह ना फैले कि खुदा न खास्ता उमर शरीफ की ज़िंदगी जो है वो चली जाती है तो इनका बेटा ये ना कहे कि मैं उसके बाप की कातिल हूँ। अब वहाँ पे ये 4 दिन के अंदर अंदर तमाम प्रोसेस जरीन उमर करती हैं और वो वीज़ा लग जाता है। जब वीज़ा वो करवाती हैं तो कहती हैं जवाद में जाएंगे उमर शरीफ के साथ। लेकिन वहाँ पे जवाद एक ज़िद और लगाता है कि मैं पूरे ख़ानदान का वीज़ा लगवाऊंगा। वो अपने बीवी बच्चों के भी वीज़े लगवाता है और उसके बाद एयर एम्बुलेंस जो है उस पे डॉक्टर कहते हैं कि लेकर जाया जाए, लेकिन एयर एम्बुलेंस जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। बहरहाल इंटरनेशनल तौर पर एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया जाता है और वहाँ पर एयर एम्बुलेंस जब आती है तो उनके डॉक्टर्स ये कहते हैं कि काफ़ी देर हो चुकी है, उमर शरीफ जो है उनको ट्रैवल कराना जो है वो ज़िंदगी से उनके खेलने के मुतरादिफ है। लेकिन वहाँ पर भी जवाद अपनी बात से और अपनी ज़िद से नहीं हटता। वो हाई रिस्क फॉर्म पे साइन कर देता है कि अगर दौरान सफ़र मेरे वालिद को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब जब एयर एम्बुलेंस में उमर शरीफ को ले जाया जाता है तो वो
वो एयर एम्बुलेंस जो जब फ्यूल रिफ्यूलिंग के लिए जर्मनी आती है तो उमर शरीफ की हालत बिगड़ जाती है और वो डॉक्टर्स जो एयर एम्बुलेंस में होते हैं वो ये कहते हैं कि हम उमर शरीफ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और 4 दिन तक उमर शरीफ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। और इस तरीके से वहां पर भी जवाद जो है बजिद होता है कि किसी तरीके से अमेरिका दाखिल हुआ जाए। बहरहाल जवाद जो है वो अमेरिका तो चला जाता है, लेकिन उमर शरीफ वो जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। अजीज दोस्तों, अब इस चीज का जो है उमर शरीफ को के साथ ये जो कुछ हुआ है, इसमें एक अजीज दोस्तों बीच में एक कहानी और भी है कि जब डॉक्टर फवाद मुमताज जो हैं वो उमर शरीफ की बेटी के कत्ल में पकड़े जाते हैं तो उमर शरीफ का यही बेटा जवाद जो है वो उनसे 30 लाख रिश्वत लेकर जब शनाख्त परेड होती है तो डॉक्टर को पहचानने से इनकार कर देता है, जिस पर डॉक्टर फवाद मुमताज बरी हो जाते हैं। लेकिन अब हाल ही में दोबारा डॉक्टर फवाद मुमताज जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और उनके साथ तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इसमें गैर कानूनी ट्रांसप्लांट में मुलव्वस थे और उसके अंदर मजीद लोगों को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर पढ़े लिखों का भी इस तरह की 2 नंबरियों में शामिल होना और लोगों की जानों से खेलना ये एक अलमिया है और ये अलमिया उमर शरीफ की जान ले गया। तो दुनिया को हंसाने वाला, कहकूं से नवाजने वाला, खुशियां बांटने वाला, इस तरीके से अजीज दोस्तों इस जहाने फानी से रुखसत हो गया। तो अजीज दोस्तों, ये थी उमर शरीफ की गमे दास्तान जो कि मैंने मुख्तसरन आपके सामने रखी। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हिदायत दे और लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अजीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के अंदर अपनी राय दीजिए। और हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर फवाद मुमताज जो अभी गिरफ्तार हुए हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए ताकि दूसरे लोग इससे इबरत पकड़ें। वमा अलैना इल्लल बलाग।